मध्य प्रदेश में बीते 5 दिन यदि हम देखें तो बड़े उत्साहजनक रहे हैं। बात प्रवासी भारतीयों की करें जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक अलग स्थान पर पहुंचा दिया, बल्कि मोदी जब यहां पहुंचे तो बहुत कुछ कह गए, चाहे वर्चुअल की बात करें, एक्चुअल की बात करें। लेकिन क्या समृद्ध मध्य प्रदेश, सामर्थ्य मध्य प्रदेश एक नई दिशा में बढ़ रहा है? और जीआईएस की बात, अब वो तमाम ऐसे इन्वेस्टर है, निवेशक है जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनके साथ बात करते कि आखिर जिस तरह का पूरा प्रोग्राम रहा बीते 5 दिनों में, तो क्या कुछ मध्य प्रदेश को मिलने वाला। मैं आपको परिचय करा दूं, मेरे साथ है इस वक्त रविंद्र जैन साहब। सर अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं रविंद्र जैन, आपके अपने शहर इंदौर से, बट मैं पिछले 15 साल से इंदौर में नहीं रहता हूँ। मैं म्यांमार बर्मा में रहता हूँ। वहाँ मेरी कंपनी है जिसमें हम लोग मेडिकल टूरिज्म करते हैं। इसके अलावा मैं वहाँ इंडिया म्यांमार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी हूँ और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गोपीओ बोलते हैं, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ जी। इस साथ ही मेरे साथ एक युवा एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मुनमुन उपाध्याय है। मैं इंदौर इंडिया से ही हूँ और रिप्रेजेंट कर रही हूँ सिग्नल एक्सपर्ट ग्लोबल को। हम लोग अक्रॉस दी वर्ल्ड फॉरेक्स एंड कॉमिक्स इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं सिग्नल्स, एंड अक्रॉस दी वर्ल्ड हम लोगों ने 3 लोकेशन को सेटअप किया है, इंडिया, यूएस एंड यूएई, और बहुत सारी दूसरी लोकेशन को भी हम लोग यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली कैनेडा एंड मॉरिशस के साथ में टीम अप करने की। सो विल सेंड द प्रपोजल ऑफ कोर्स एंड वी गॉट द पॉजिटिव रिस्पांस देयर एज वेल। और दोनों ही दिन के सेशंस काफ़ी प्रोग्रेसिव थे और लग रहा है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जी, मेरा नाम प्रीतिका सिंह है। आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंपनी फर्नीटेक। वी आर पुणे बेस्ड कंपनी एंड आई हैव ऑफ कोर्स कम एंड जॉइन द फोरम फॉर एक्सपेंशन पर्पस, कि मुझे कुछ उम्मीद है कि यहाँ से मुझे एक फॉरेन बेस और एक्सपोर्ट पर्पस से आई कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक एंड कॉन्टैक्ट्स, एंड आई थिंक दिस समिट हैज़ हेल्प्ड मी इन दैट। कैसा देखते हैं जो बीते 3 दिनों तक हमने देखा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसके बाद जीआईएस, तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश को कुछ नया मिलने वाला? बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको हम जब बात कर रहे थे कि जहाँ भी प्रवासी भारतीय दिवस होता है, अभी तक का रिकॉर्ड है, वहाँ 15 से 20% जीडीपी ग्रोथ होता ही है। उसका रीज़न ये है कि 35 मिलियन एनआरआई और पीआईओ रहते हैं आउट ऑफ इंडिया के में, और इंडियन जो हैं दुनिया में रिचेस्ट कम्युनिटी है जो पीआईओ एनआरआई है, और हम लोग वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहाँ कि हमको लगे कि हमारा रिटर्न सुरक्षित है और हमको रिटर्न अच्छा मिलेगा। बिकॉज मोस्टली पीआईओ एनआरआई इंडिया में आके वो वापस तो बहुत ही कम आते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं फिर जहाँ उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसमें एक और चीज़ है कि कल जो हमारा एक प्रेजेंटेशन था तो उसमें बताया गया था कि भारत में जो जितना निवेश होता है वो सिर्फ 11% है पीआईओ एनआरआई का, जबकि चाइना में वो 66% है। तो हमारे पास इतना ह्यूज पोटेंशियल है कि पीआईओ एनआरआई जो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो मिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर और शिवराज सिंह कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए कल हम लोगों का जो मीटिंग था गोपियों का, उसमें हमारे जो मिस्टर नरेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट एंड वीज़ा इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए थे। उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जो ओसीआई कार्ड होता है ना हम लोगों के लिए, मैं तो एनआरआई हूँ, मुझे नहीं, बट जो जिनके माँ बाप पिछले कई जनरेशन से इंडिया से बाहर हैं, उनके लिए वो ओसीआई कार्ड अगर गवर्नमेंट जल्दी देगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि जब आपसे अभी जब आपका यहाँ कुछ नहीं होता है तो आप यहाँ नहीं आना चाहते। अभी आपको वीज़ा लेना, अब जब वो आपको एक बार ओसीआई कार्ड मिल गया तो आप ज़िंदगी भर कभी भी इंडिया आ सकते हैं, तो उससे आपको जल्दी आना ईजीली हो जाता है। कहीं भी अगर आपको वीज़ा मिलने में, भले फ्री में भी वीज़ा हो, फिर भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो आदमी 4 बार सोचता है। अगर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे तो और भी लोग आएंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाला दशक भारत का ही है। जैसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने बोला 2047 में हमारा स्वर्णिम टाइम आएगा। मैं पूरा कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, हम लोग सब यही उम्मीदें करते हैं कि 2047 यानी 2047 में स्वर्ण टाइम हो। आप लगातार आपने तमाम मीटिंग्स अटेंड की है, एक युवा भी है आप और नए एंटरप्रेन्योर भी है। आपको लग रहा है कुछ नया अब मिलने वाला है मध्य प्रदेश को, जिस तरह से रिस्पॉन्ड यहाँ किया है?
ऑफ कोर्स सर, क्योंकि 2 दिन की जो सेशंस हैं वो मैंने पर्सनली जब अटेंड किए हैं, और स्पेशली टुडे जो इंटरनेशनल बिजनेस का था, जहाँ पे मैं कनाडा की ऐसी पर्सनालिटी से मिली जो शी इज़ मिनिस्टर इनटू कमर्शियल्स, एंड मिस्टर सी वाज आल्सो ग्रेट फ्रॉम द मॉरिशस, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनसे हमें मिल सकती है। उनको थोड़ा नॉलेज है अपने सेक्टर का। और फॉर द मध्य प्रदेश में ये कहूँगी कि यहाँ पे जितने भी लोगों से मेरी बात हुई इस फेयर में, एंड वहाँ काफ़ी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है लोग। और चूँकि जब तक हमें कोई चीज़ नहीं दिखती है तब तक हम एंट्रेंस नहीं देख पाते हैं वहाँ का। और यहाँ पर आके मुझे काफ़ी सारे डोर्स ऐसे दिखे हैं जहाँ पे मैं जा सकती हूँ, और अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में हम इस बिज़नेस को काफ़ी एक्सपैंड कर सकते हैं। आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो फर्नीचर है, और इस समय तो बहुत, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, कैसा रिस्पांस देख रही? और जब यहाँ आपकी मुलाकात हुई, जो भी इन्वेस्टर आए होंगे या बाकी बाहर के लोग आए हैं, प्रवासी भारतीय, तो क्या कुछ नया दिख रहा है? जी, एक्चुअली मध्य प्रदेश एक्चुअली हैज़ अ लार्ज निश। बहुत ज़रूरत है। फर्नीचर एक ऐसा सेक्टर है विच इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड। बहुत स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग, in terms of expansion, in terms of manufacturing units, processing. यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है in terms, and I saw that scope, and that's the reason we have been trying to establish ourselves in Madhya Pradesh for last 3 years. होता क्या है कि हम मीटिंग्स करते हैं, हम सबमिट है, पर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट शुड बी फॉर्मुलेटेड दैट सीरियस डेलीगेट्स जैसे हमारे जैसे हैं जो आते हैं टू पार्टिसिपेट, थिंकिंग दैट आफ्टर द मीटिंग और आफ्टर द सबमिट एंड आफ्टर द कॉन्टैक्ट we would go to the next level of it. So data sharing, contact and connect is something we need to build upon, and the state should facilitate that for us. तो हमारी मीटिंग्स हो गई, इनिशियल वी मेट इंटरनेशनल डेलीगेट्स. नेक्स्ट व्हाट, हाउ डू वी कनेक्ट बैक? सो देयर शुड बी अ फोरम. सर, आप कहाँ से? आपका मैं प्रदीप जैन हूँ, और इधर एज ए मतलब मेरा वाइफ का जैन वुलन सेंटर है, उनके साथ मैं को फाउंडर हूँ, और वैसे मैं जॉब में भी हूँ। जैसा आप कह रहे थे, खासकर यदि हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लेकर, इस समय धार्मिक टूरिज्म है, या फिर हम बात करते हैं हेल्थ के सेक्टर में, क्या ये माना जाए कि हेल्थ के सेक्टर में बहुत अवसर है मध्य प्रदेश में? हम लोगों को एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, स्पिरिचुअल मेडिकल टूरिज्म। हम लोगों को बाहर से लेके आएंगे, वो भले केवल इंडिया के बाहर नहीं, और भी छोटे जगह से उनको महाकालेश्वर के दर्शन कराएंगे और उनका मेडिकल चेकअप कराएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत महंगा हो गया है, दवाई बहुत महंगी हो गई हैं। जो लोग अभी भारत के बाहर नहीं निकले उन्हें ये लगता है, जो भारत के बाहर निकले उन्हें पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। पेट सीटी स्कैन होता है जो कैंसर पेशेंट के लिए होता है। मैं म्यांमार में रहता हूँ जो कि बहुत गरीब कंट्री है, वहाँ एक पेट सीटी स्कैन का $1850 लगता है। और अगर आप उसके पड़ोसी बैंकॉक में जाओ जो बहुत बड़ा हब है मेडिकल टूरिज्म का, वहाँ $2250 लगते हैं। सिंगापुर में $5000 लगते हैं। इंडिया में आप सोच सकते कितना लगता है? $300। अभी हम आज ही हमारा एक पेशेंट वापस गया है, हम उसको म्यांमार से कलकत्ता लेके आए, उसका पेट सीटी स्कैन कराया, उसको बोध गया कराया, सब मिला के उसका 1250 का खर्चा हुआ। तो क्या होता है कि हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी हमारे इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री का विज़न है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी जैसे अपना इंदौर में ही है, देखो कितने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं। तो इंदौर में बहुत अपॉर्चुनिटी है मेडिकल टूरिज्म की, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी दिल्ली और चेन्नई से हम 15-20% हमारे यहाँ प्राइसिंग सस्ता है, होटल सस्ते हैं, खाना सस्ता है, तो फिर लोग यहाँ आएंगे और यहाँ इलाज करेंगे। उसके लिए हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, जो हमारी जैसी कंपनियाँ करती हैं, ये हमारा काम है। टूरिज़्म है यहाँ पे, हमारे पे अध्यात्म है, संस्कृति है, कल्चर है, एवरीथिंग इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश माई सेल्फ एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्सप्लॉइटिंग एंड एक्सप्लोरिंग. And I would request that Madhya Pradesh as a state should be very, very consistent and very conscious as to how it's exposing itself to the outer world, to the investors. वो आए,
हमारे देश को समझे, हमारे स्टेट को समझे, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू एजुकेट व्हेन दे गो बैक. सो इवन इफ टूरिज्म इज कमिंग बैक, इट शुड बी अ mechanism where educate the tourist, take them back. Educate the tourist about the local and take them back. Don't exploit the locals. Skill development ho in a way that it converts itself not just as a skill development unit, but as a earning and some sort of an industrial development that can take place. That's my take. स्किल डेवलपमेंट की जो बात होती है तो हम कहाँ पीछे छूट जाते हैं? स्किल डेवलपमेंट आई थिंक सो फार इंडिया ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है. ऑब्वियसली बाय माय एज आई एम 32, सो प्रोग्रेसिव है, ऑफ कोर्स है, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड सिटीज इट्स स्लो. अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें, सो इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, बैंगलोर एंड मुंबई, सो ऑफ कोर्स वहाँ का एटमॉस्फेयर एंड कल्चर का अलग इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग कंपोजिट, जैसे हम इंदौर से हैं, यहाँ के आसपास की जैसे सिटीज हैं, जैसे उज्जैन हो गया, देवास हो गया, सो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलेगा, सो ऑब्वियसली वो स्किल जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी. सो एज अ आई थिंक जैसे दूसरे टाउन से जो बच्चे आते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट को लेकर, वो स्टार्टअप करते हैं बाय द एज ऑफ 19 एंड 20. जब ये ब्रॉडअप उनको बचपन से ही मिलेगा, तो आई थिंक स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना जो हमें एक स्ट्रगल करना पड़ता है वो बहुत पीछे रह जाएगा. तो आई थिंक हमें हर सिटी में, जैसे एक्सक्लूसिवली हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हर सिटी में, हर विलेज में स्किल डेवलपमेंट के लिए काम होना ही चाहिए, ताकि सभी बच्चों को एक तरीके का एटमॉस्फेयर मिले जहां पे वो स्किल डेवलपमेंट. लेकिन सरकार जो बात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात की तरफ हमेशा बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की स्पीच को आपने सुना होगा, तो क्या धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश उस तरफ जा रहा है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट पहले से बहुत बेहतर हुआ? ऑफ कोर्स सर, चूंकि अभी तक काफी सालों से अभी तक भोपाल और इंदौर को हम लोग जब भी कंपेयर करते थे, बिजनेस कैपिटल हम जब भी बात करते थे, तो नेवर सीन कि इंदौर का नाम लिया जाता था. बट लास्ट 10 इयर्स फॉर इंदौर बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं कंपेयर. मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमने भोपाल को पीछे छोड़ दिया, बट ऑल ओवर मुझे ये दिख रहा है कि बाकी दूसरी सिटीज पे भी इस पे जोर दिया जा रहा है, और आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले सालों में इसमें बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगी. और मेरा एक और सजेशन है कि जैसे भोपाल हो गया, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया और इंदौर भी है, तो काफी डिफरेंसेस हैं एटमॉस्फेयर में. जब हम लोग बात करते हैं, मदर टंग इश्यूज आते हैं काफी सारे, तो वो डेवलप हो सकते हैं. इसके लिए गवर्नमेंट को एक नए सेशंस की जरूरत है, और मेरे हिसाब से जैसे ग्रेजुएशन में एक सेशंस होते हैं स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर स्पेशल क्लासेस होती है ताकि वो अपनी स्किल को डेवलपमेंट कर पाए, तो स्कूल लेवल से ये क्लासेस होनी चाहिए. जी आदित्य, आपको भी मैं समझना चाहूँगा, क्या आप नया बिजनेस में कदम रखने जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ? So, मैं एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. आई अलाइन विद बोथ लेडी एंड बोथ द लेडीज टॉक विच इज स्किल डेवलपमेंट. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. मैं अपने लाइफ के मेजर बिल्डिंग ईयर्स में बॉम्बे और बैंगलोर रहा हूँ, बिकॉज शायद वहाँ का जो एक स्किल लेवल है, वहाँ का जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट है. बट मुझे कहीं ना कहीं इंदौर में स्पेसिफिकली इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आया, देखा कि क्या हो सकता है यहाँ पे हम लोग डेवलप कर सकते हैं. एंड कहीं ना कहीं लगा कि जो गवर्नमेंट का फोकस है, अभी भी ऊपर एक स्किल डेवलपमेंट का एक सेशन चल रहा है जिसमें अधिकारी बोल रहे हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटीज़ बना रहे हैं जो कि स्किल्स डेवलप करेंगे. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट स्किल डेवलपमेंट आई थिंक none of the targets can be achieved. If you don't have a skilled manpower, you can't achieve a $5 trillion economy, you can't develop aerospace related industry, you can't develop, you can't work in the PLI schemes, you can't take benefit of those. So it's really important कि स्किल डेवलपमेंट पे काम हो. मैं कहीं ना कहीं अभी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो एजुकेशन सेक्टर में ही है, और इससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में भी रहा हूँ. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर स्किल डेवलपमेंट हुई तो हम वो अलाइड सर्विसेज को इंदौर और मध्य प्रदेश में लेके आ सकते हैं, जिसके कारण हम लोग जो बाकी के सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे ज़्यादा बेटर ग्रोथ हो पाएगा. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी हैव टू कवर. जी मैम, आप जो बात कर रही थी योगा, और मध्य प्रदेश बल्कि देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो योगा पर खास तरह से ध्यान दिया गया. एमपी में भी कुछ दिख रहा है? मैं सर की बात पर ही आती हूँ कि जैसा कि आपका कहना है कि एमपी में मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है. बाहर के, आउट ऑफ इंडिया के हम पेशेंट्स कह दें या पर्सन्स कह दें, उनको एमपी की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं हेल्थ की तरह से. तो उसी में यदि एक योग भी जुड़ जाए, और योग कैसा हो, जो ऑथेंटिक हो, प्राचीन हो,
और वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उसकी आगे की लाइफ को पूरी तरह से सिक्योर हो जाए और कम डिजीज होने दे, उस तरह से योग को भी उस मेडिकल की लाइन में जोड़ा जा सकता है। बहुत स्कोप है और बहुत वर्क चल रहा है। बिल्कुल प्रतिका जी, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? क्योंकि बात तो वहीं आकर रुक जाती कि हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ और कितने ऐसे लोग, आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? 500 plus working capacity. Our units work 24 hours. और हमारे 3 units है, हमारे 2 units abroad हैं. We are established in Turkey and Vietnam as well. So we have a huge skilled craftsmen that work with us and people as a team, as a family. We are about 500 plus. लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि इसको क्या आपका और क्या प्लान है? कितने लोगों को आने वाले दिनों में आप और रोजगार दे पाएंगे? क्योंकि सरकार का जो ध्यान है वो इसी तरफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। कुछ नया एक्सपेंस मध्य प्रदेश हमें जगह दे दे, हम और युवा को लेंगे. वी विल डू लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट. एज आई जस्ट मेंशन दैट वी हैव अ फाउंडेशन दैट constantly works and strives to achieve a better environment, works towards a better sustainable environment, conscious living. We would induct a lot of locals, a lot of youngsters, give them some sort of trainings, work towards health, environment. So motive is just not to expand my furniture business, motive is to work towards humanitarian grounds as well and do something better. जो आप बात कर रहे हैं कुछ नए लोगों को जोड़ने की, लेकिन एक वुमेन्स की जहां बात आती, महिला की, मेरे साथ आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, परिवार में आपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया? परिवार में मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डिज़ाइनर और मेरी फैमिली में कोई आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर नहीं है. सो आई कम फ्रॉम अ डिज़ाइन बैकग्राउंड एक्चुअली. और the company that I've joined, of course I've joined in as a VP, but I do look into the design vertical as well. So being sensitive towards something as what you're talking about, कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या देना चाहती हैं, I'm very sensitive towards that. And the reason that I joined this company was for the reason that it works on a lot of humanitarian ground. और मतलब यही है कि अगर हम दूसरे स्टेट में भी जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इज समथिंग दैट वी टारगेट अपॉन. दैट इज वन टारगेट एंड वन टैग लाइन दैट वी आर फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली. इको एंड सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग दैट वी अडैप्टेड आफ्टर द पैंडेमिक बिकॉज दैट बिकेम utmost importance. We realized the value of life after what happened. So the company is focusing a lot of factors when it comes to working environment. As a woman, मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती हूँ बिकॉज आई स्टैंड माई ओन ग्राउंड. मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ. आई हैव माई ओन स्ट्रेंथ. सो देयर इज नोबडी आई वुड लाइक टू कंपेयर माई सेल्फ विद. So there is no question of equality or fighting against the other gender. I am what I am. I am woman power. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही. और खासकर उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम से मेरे साथ जुड़ रहे होंगे कि यदि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मन में ये बात लेकर चलें. शायद प्रतिका जी उसका उदाहरण है, आप उसका उदाहरण है, आप उसका उदाहरण है. जैसा आप कर रहे हैं टूरिस्ट की जो बात कर रहे थे, और क्या किन सेक्टर में मध्य प्रदेश अव्वल हो सकता है? जैसे मध्य प्रदेश में टूरिज्म की बहुत स्कोप है. जैसे हमारे पास खजुराहो, अगर हम उसको प्रॉपरली वहाँ फ्लाइट का अवेलेबिलिटी कराएं और इसकी प्रॉपर मार्केटिंग की जाए तो इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट वहाँ आएंगे कि हमारे पास होटल कम पड़ जाएंगे. हमारे पास इतना सब कुछ है, आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? मैंने इसी शहर में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू कंपनी की थी और आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ. तो ये मेरा मानना है, स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड. अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप घिसे हुए टायर की तरह हैं, वो कितना भी चलाओ कहीं जाने वाले नहीं हैं. तो जिनका एटीट्यूड है वो स्किल, एजुकेशन, दिस ऑल आर लेटर दे कम. पहले जॉब में आपकी डिग्री पूछी जाती है, उसके बाद कभी कोई नहीं पूछता. आई एम ओनली BSc and I used some 4 person from IIM Ahmedabad. One is from IIM from Indore and at least very big institute of India. They all MBA was reporting to me. In मेरे कैरियर में अभी तक लगभग 500 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने जॉब दिलाया मेरे कैरियर में. मैं ग्लेनमार्क में कंट्री हेड था म्यांमार में, उसके पहले इप्का में, उसके पहले मैं नोवो नॉर्डिक्स में था.
तो मेरा ये कहना है कि हमको एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है जो डेवलप करना। और मैं आपके माध्यम से एक चीज भारत के सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पे अपनी इच्छाएं मत थोपो। यहाँ मैं देखता हूँ हमारे खुद के रिलेटिव, वो बच्चे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी उसको इंजीनियर बनाने में लगे हुए हैं। उसको डॉक्टर बनना ही नहीं है, उसको आर्टिस्ट बनना है, उसको आर्टिस्ट बनने दो। जैसे मैडम ने बोला है, उसको डिजाइनर है, उसको डिजाइनर बनने दो। जब तक आपका पैशन और जॉब एक नहीं होगा, तब तक आप एक्सेल नहीं कर सकते। एक्सेल करना है, जैसे आप पत्रकार हैं, अगर आपका पैशन होगा तो आप कभी थकेंगे नहीं, और अगर आप थक रहे हैं तो आप उसमें एंजॉय नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आपका पैशन होना चाहिए। यदि आप उस तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फटे हुए टायर की तरह, जैसा आपने कहा, हालांकि बड़ा। सर मैं यहाँ पे तो किसी भी पेरेंटिंग को क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगी। सर ओवरऑल अच्छा पर्सन बनना कौन नहीं चाहता। कोई रिएक्ट कर पाता है, कोई एक्ट कर पाता है, बट सबके पास में ये नहीं होता है। ऑफ कोर्स मैं सर से अग्री करती हूँ कि आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, तो आप सारे ही काम कर सकते हो। बिकॉज मेरी कंपनी में भी काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं। सो बीइंग अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग की डिग्री कोई भी काम की नहीं है उनके, बट आई सेड एटीट्यूड इज़ द फर्स्ट थिंग। सो दे कैरी आउट एंड दे लर्न द थिंग्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सबसे पहले एटीट्यूड है। आई एग्री विद सर। और उसके साथ साथ अगर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट अगर किसी का होता है तो ऑब्वियसली उनके लिए स्काई इज लिमिट, मींस दे कैन टच एवरी रूफ ओवर द कंट्री। मुझे ऐसा लगता है। मैं सबसे एक छोटा सवाल है मेरा, बस बहुत छोटा सवाल, कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश कहाँ देखना चाह रहे हैं आप लोग, कहाँ दिखने वाला है? सर मुझे लगता है कि हमारा स्टेट प्रोग्रेस करेगा और कर भी रहा है। स्पेशली मैं इंदौर से हूँ, तो लास्ट 5 years में बहुत प्रोग्रेस हुई है इंदौर की। नॉट इन टू टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि यूथ में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। स्कूल में, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट में, और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में भी एज वेल। और आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत प्रोग्रेसिव देखती हूँ स्टेट को, और हम लोग अदर स्टेट से, अदर कंट्री से बिल्कुल कॉम्पिटिट करेंगे यहाँ पे। संकेत तो यही आ रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, जिस हिसाब से स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, जिस हिसाब से सरकार का रवैया बदला है टुवर्ड्स यंग एंटरप्रेन्योर्स, टुवर्ड्स इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं संकेत ये आ रहे हैं कि हम लोग एक बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एक लॉन्च पैड तैयार है, और कहीं ना कहीं अगर सबका साथ रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर मुकाम पर, एक अच्छे मुकाम पर देश में पहुंचेंगे। शायद हम गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सबको पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर आपने बात कही। आप कहाँ देखना चाहेंगे मध्य प्रदेश को, कब तक? मध्य प्रदेश को मैं बहुत जल्दी देश के सभी राज्यों में सबसे टॉप पर देखना चाहूँगी। जैसे कि मध्य प्रदेश की अपनी कुछ खासियतें हैं, टेक्सटाइल का फील्ड, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा। इसी तरह से मैं चाहूँगी कि योग के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश का नाम देश में सबसे ऊपर हो। आप सही मुझसे मायने में पूछे तो मैं मध्य प्रदेश को बदलना नहीं चाहती। मैं मध्य प्रदेश में कुछ नया जोड़ना चाहती हूँ। लेट मध्य प्रदेश, MP, इंदौर stay the way it is because that's how it is beautiful. But yes, let's be a little more progressive, more sensitive and more human. That's what I would say. मध्य प्रदेश, जैसे उन्होंने बोला, $550 बिलियन का इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अगर विज़न है और कमिटमेंट है तो ये बनाया जा सकता है। वो हमारे इंदौर ने ऑलरेडी करके दिखाया। आज से 7 साल पहले कोई आपको बोलता कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर होगा तो कोई बिलीव नहीं करता। वही सफाई कर्मचारी, वही सरकारी कर्मचारी अभी 1 मिनट में आते हैं। करने वाला चाहिए। आप हौसले से पत्थर मारो तो आसमान में भी छेद हो सकता है, वो किया जा सकता है। अभी ये मैंने जैसे शुरू में ही बोला, ये अभी एक और चीज़ जो मध्य प्रदेश को होने वाली है, क्योंकि अभी फरवरी में यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट है। अभी जो बीजेपी रूल स्टेट है उनमें ही बहुत कंपटीशन होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी को जो मैं बहुत उनसे फॉलो, उनका जो काम करने का तरीका है वो आपस में ही बहुत कंपटीशन कराएंगे। तो आप ये जो इकोनॉमी होती है कैपिटलिज्म, इसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। बट मेरा जैसे पहला बनना तो अभी बहुत मुश्किल है इंदौर के लिए, MP के लिए। बट इफ़ आई सी इन बाई 2030
MP become a top 5, it will be a great achievement for us and it is very much achievable. But बाकी MP क्या करेगा, that I am not that much optimistic. But Indore will be the best city to livable. It will be at par the Singapore. चलिए, तो बात यही है कि MP गजब है, MP अजब है, और अब MP सामर्थ्यवाद है, MP सबसे आगे निकलने वाला है, क्योंकि MP को पर लग गए जैसा दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री ने भी बात कही है, शिवराज जी लगातार इस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है, सबको आगे बढ़ना होता। और आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे वो शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश नंबर 1 होगा देश के भीतर, और जो 5 ट्रिलियन से ज्यादा की बात कही जा रही, शायद उस तरफ भी हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। आशीष को और मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।